जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, क्या आपके भी मन में ये प्रश्न उठा है कि क्या मेरी साधना सही दिशा में जा रही है? दोस्तों, हर आध्यात्मिक साधक के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वो अपने अंदर झांककर ये जानना चाहता है कि क्या वो वास्तव में ईश्वर की ओर बढ़ रहा है या नहीं। बहुत से लोग वर्षों तक ध्यान करते हैं, फिर भी ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि वो उन्नति कर रहे हैं या नहीं। तो क्या ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जो संकेत देते हैं कि हम ध्यान और साधना के मार्ग पर सटीक तरह से चल रहे हैं? इसका उत्तर है दोस्तों, हाँ, बिल्कुल होते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन गहरे और सूक्ष्म संकेतों पर प्रकाश डालता है जो ये दर्शाते हैं कि आप आध्यात्मिक मार्ग पर ईश्वर द्वारा चुन लिए गए हैं। दोस्तों, मनुष्य का जीवन केवल सांस लेने और भौतिक जिम्मेदारियों को निभाने तक ही सीमित नहीं है। ये आत्मा की खोज की एक रहस्यमय यात्रा है। ये यात्रा वहीं से प्रारंभ होती है जब हम ये पूछते हैं कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, तो फिर क्या हूं? जब ये प्रश्न भीतर से उभरता है तो समझ लीजिए आपकी आध्यात्मिक यात्रा का वास्तविक आरंभ हो चुका है। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला संकेत है भीतर से एक शांति का उदय होना। दोस्तों, जब ध्यान गहराता है तो एक अजीब सी शांति हृदय में उतरने लगती है। ये कोई शब्दों में समझाए जाने वाली स्थिति नहीं होती, बल्कि एक अनुभव होता है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। ध्यान का पहला असर यही होता है कि मन की अशांति, व्याकुलता और बेचैनी धीरे धीरे शांत हो जाती है। जब मन स्थिर होता है तब आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। दूसरा संकेत है दोस्तों, अंदर से उठते हुए दिव्य आनंद की प्राप्ति। दोस्तों, ध्यान की गहराई में जब मन थमता है तो भीतर से एक असीम आनंद प्रकट होता है। वो किसी वस्तु या परिस्थिति पर आधारित नहीं होता। ये आनंद ईश्वर की निकटता का सूचक होता है। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये प्रमाणित है कि ध्यान के दौरान मस्तिष्क में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो संतोष, आनंद और शांति को बढ़ाते हैं। अगला संकेत है दोस्तों, अंतर्ज्ञान का जागरण। दोस्तों, जब साधक नियमित रूप से ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसके अंदर एक अंतर्ज्ञानी समझ विकसित होने लगती है। अब व्यक्ति को उत्तर बाहर से नहीं, भीतर से मिलते हैं। जीवन के प्रश्नों के समाधान खुद ब खुद स्पष्ट होने लगते हैं। ये एक गहरी आंतरिक बुद्धिमत्ता का जन्म है जिसे केवल मौन और साधना से ही पाया जा सकता है। नेक्स्ट संकेत है दोस्तों, शारीरिक ऊर्जा और संकल्प शक्ति में वृद्धि। दोस्तों, ध्यान केवल मानसिक स्तर पर नहीं, शारीरिक स्तर पर भी प्रभाव डालता है। स्मरण शक्ति, निर्णय की क्षमता, रचनात्मकता, सब कुछ बेहतर होने लगता है। शरीर अधिक संतुलित, रोगमुक्त और ऊर्जावान हो जाता है। ध्यान करने वाले लोग आमतौर पर शांत, सहनशील और क्रियाशील होते हैं। अगला संकेत है दोस्तों, मौन और ध्यान के प्रति आकर्षण का बढ़ना। दोस्तों, ध्यान करते करते एक समय ऐसा आता है जब ध्यान केवल अभ्यास नहीं रह जाता, बल्कि जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। अब साधक को बाहर की चकाचौंध अपनी तरफ नहीं खींचती, बल्कि वो मौन की गहराइयों में आनंद को खोजता है। ध्यान अब उसकी जरूरत नहीं है, उसकी आदत बन जाती है। उस व्यक्ति को शोर शराबा, भीड़ और अनावश्यक बातों से दूर रहना अच्छा लगता है। अगला लक्षण है दोस्तों, प्रेम और करुणा का विस्तार। दोस्तों, ध्यान की गहराई हमें केवल खुद से नहीं जोड़ती, बल्कि सभी प्राणियों से जोड़ती है। अब साधक का प्रेम सीमित नहीं रहता, वो सार्वभौमिक बन जाता है। साधक अब हर जीव में ईश्वर की झलक देखता है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध जैसे नकारात्मक भाव धीरे धीरे गलने लगते हैं और उनके स्थान पर साधक के अंदर प्रेम, करुणा और दया का भाव पैदा होने लगता है।
दोस्तों, ध्यान कोई चमत्कार नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, ये एक तप है जो मन को शुद्ध करता है, आत्मा को जागृत करता है, हमारी आत्मा को पवित्र बनाता है और शरीर को संतुलित करता है। दोस्तों, सच्चे अनुभवों के लिए केवल इच्छा ही नहीं, निरंतर प्रयास जरूरी है। और सबसे बड़ा सत्य यही है, जिस मन में प्रेम होता है उसी में ईश्वर का वास होता है और उसी में ईश्वर प्रकट होते हैं। दोस्तों, यदि आपके जीवन में ये अनुभव प्रकट हो रहे हैं तो समझ लीजिए आप ईश्वर की कृपा के पात्र बन चुके हैं। आपका मार्ग अब स्वयं ईश्वर द्वारा निर्देशित हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सार्थक लगा है तो इसे अंत तक देखें और ध्यान मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अपने अनुभव भी हमारे साथ साझा करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।